निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज आपके लिए मैं रीजनिंग की एक बहुत अच्छी क्लास लेके आया हूँ। आज हम श्रृंखला सीरीज यानी तो उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं, तो कुछ लॉजिक लेके आया हूँ। तो पहले उस लॉजिक की बात करते हैं। तो सीरीज में सबसे पहले क्या होता है कि अंतर वाला एक लॉजिक होता है जो सबसे बेस्ट लॉजिक होता है। तो हमने क्या किया, इसमें अंतर का जो लॉजिक है वो लगातार अंतर चलता है। इसमें 2 बार भी सीरीज में अंतर आ सकता है और 3 बार भी आ सकता है। दूसरा क्या है कि जो संख्याओं का स्क्वायर वाला भी एक लॉजिक है, स्क्वायर आ सकता है, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, आगे कुछ भी आ सकता है, हमें निकालना होगा। कहीं पे क्या होगा कि उसके घन का भी लॉजिक आएगा कि हमें घन करना है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है। उसके बाद एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि हम 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, आधा आ जाए, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, सब में प्लस माइनस 1 करना है। और ऐसे ही हमें घन वाले में भी प्लस माइनस 1 करना है, या तो ये सीरीज प्लस में मिलेगी या माइनस में मिलेगी। तो इसके बाद एक लॉजिक और होता है कि जैसे हमने किसी संख्या को डिवाइड किया, हमें b मिला, फिर हमने उसे किसी संख्या से डिवाइड किया तो हमें c मिला, फिर हमने उसे किसी संख्या से डिवाइड करा तो हमें d मिला। ऐसे ही हमें क्रम ज्ञात करना होगा। एक भाग वाला लॉजिक भी होता है, कहीं कहीं पे साथ साथ में गुणा भाग ये भी लॉजिक चलता है। और कहीं कहीं पे क्या होगा, एक लॉजिक ये भी होगा, जैसे 0.5 की गुणा +1, 0.5 की गुणा +2 या 0.5 की गुणा +3। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 हो, उसकी गुणा हो, तो कुछ भी लॉजिक संभव है। और एक जो है हमारा समांतर श्रेणी पर आधारित लॉजिक होता है, टोटल नंबर a + n - 1 × d। ये अंतर होता है, ये पदों की संख्या होती है, ये पहली जो संख्या आएगी और ये अंतिम संख्या आएगी, ठीक है। और कहीं कहीं पे एक लॉजिक ये लगेगा, जैसे हमें किसी संख्या में गुणा करनी है 3/2, 3/2 या कुछ भी गुणा में आ सकता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम इसके सवाल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अब आपको पहला टाइप जो हम कर रहे हैं अंतर वाला कर रहे हैं। तो अंतर वाला टाइप क्या है कि हमें इनके बीच का अंतर लेना है। इनके बीच में कितना अंतर है, 4 और 7 के बीच में अंतर 3 हो रहा है, यानी प्लस चल रहा है, ठीक है। और 7 और 12 यानी ये प्लस का साइन लगाएंगे, 7 और 12 में +5, 12 + 7 19 हो गया। 19 में आपने देखो 28 में कितना अंतर है, 9 का अंतर है, यानी 3, 5, 7, 9, 11। तो अगला अंतर हमारा कितना होगा, 11 होगा, +11। तो हमारा जो आंसर बनेगा 28 में 11 जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा, 8 और 1 9, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 39। तो पहला सवाल पूरा जो पैटर्न है हमारा अंतर पर आधारित है। अंतर प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। अब अगला सवाल करेंगे। तो अगला सवाल क्या है, 6, 11, 21, 36, 56 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमें करना क्या है कि 6 और 11 का अंतर +5 है, फिर 11 और 21 का अंतर +10 है, फिर 21 और 36 का अंतर कितना है, +15, फिर 36 और 56 का अंतर कितना है, +20। यानी देखो 5, 10, 15 और 20। तो इस बार जो आएगा वो प्लस क्या होगा, 25 होगा। तो +25 करने के बाद हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 का, 1 का, 5, 2 7 और 1 8, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 81 आंसर हो गया। तो अगला सवाल दोस्तों क्या है कि 10, 18, 28, 40, 54, 70। तो हम इनका अंतर लेते हैं। अंतर कितना है, यहाँ पे +8 हो रहा है, फिर यहाँ पे 18, 28 का अंतर +10 है, फिर यहाँ पे 28 और इसका अंतर कितना है, +12 है, फिर 54 का और 40 का अंतर कितना है, +14 है। उसके बाद अगला अंतर +16 है। तो अगला जो अंतर आएगा, यानी देखो 8 से 10 हुआ, 12, 14, 16, यानी अगला जो अंतर होगा वो 18 का होगा। तो हम इसमें +18 कर देंगे, और 18 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 88। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 88 होगा। तो अगले टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो पहला टाइप है 1, 9, 25, 49 और 81। यानी ये जो टाइप है ये आपका ये स्क्वायर वाला है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है,
यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 9 का। तो यानी विषम संख्याओं में चल रहा है। तो इस बार का जो टॉपिक आपका जो आंसर होगा वो होगा 11 का वर्ग, और 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। इसके बाद एक और सवाल है, 1, 8, 27, 64, 125। यानी यहाँ पे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, और इससे जो आगे आएगा वो 6 का घन होगा। 6 का घन मतलब 216। तो आपका आंसर कितना होगा? 216 होगा, और यहाँ पे 121 आंसर था। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं। 1, 4, 27, 16 क्वेश्चन मार्क 36 और 343। तो एक जो है आपका एक, फिर आप एक पद छोड़ के देखते हैं कि यहाँ पे वर्ग बन रहा है, फिर यहाँ पे घन बन रहा है, फिर वर्ग बन रहा है। तो अगला क्या आएगा? घन आएगा। और किस संख्या का आएगा वो देखते हैं। तो 1 का घन, यहाँ पे 2 का वर्ग, यहाँ पे 3 का घन, यहाँ पे 4 का वर्ग, और यहाँ पे जो अब आएगा 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, यानी 5 का घन। 5 का घन मतलब 125 होगा। उसके बाद यहाँ पे 6 का वर्ग चल रहा है, और 7 का यहाँ पे घन चल रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 125 होगा। और दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि आपको जो है बेसिक से लेके चलें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएं, ताकि आपको सीरीज में कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अगला टाइप कौन सा है दोस्तों? अगला सवाल है आपका 8, 1/8, 22, 1/22, 37, 1/37। तो अब हमें करना क्या है, इसका और इसका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। 18 और 22 का, यानी प्लस के 14 हो रहे हैं। फिर 22 में और 37 में डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, प्लस के 15। यानी जो अगला डिफरेंस होगा हमारा वो होगा प्लस के 16। तो प्लस के 16 अगर मैं 37 में जोड़ता हूं तो हमारे आंसर में जो है, हमारा आंसर कितना होगा? 53। 37 प्लस 16 जो है 53 होगा। ठीक है, अब उसने एक ही बात पूछी है तो इसलिए हमें एक ही आंसर देना होगा। अगला सवाल है 1, 1/3, 1/9, 1/27, 1/81, 1/243। यानी जो है यहाँ पे 1/3 की गुना होती जा रही है। तो यहाँ पे देखो 1/3 की गुणा, उसके बाद फिर 1/3 की गुणा ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे 3 9 होता जा रहा है। फिर ये 27 हो जाएगा, 3 9, 9 27, फिर 27 81, फिर 81 243। और फिर जो है अगला जो बनेगा वो 1 में ही बनेगा, क्योंकि 1/3 की गुणा चल रही है। ये मैंने केवल नीचे नीचे का मान लिखा है। 1/3 की गुणा चलती जा रही है, चाहे आप इसे 1/3 लिख लो, 1/3 करते चले जाओ। तो आपकी जो अगली गुणा होगी 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7 होगी। यानी आपका आंसर कितना होगा? 1/729 होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है? 11 से ही 1/9, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 100/9। 12 दूनी 24 और 1 25/2, 14 7 98, 98 और 2 आपका 100/7, फिर 16 दिया आपका 48 हो गया, और 2 50/3 हो गया। तो अब क्या क्रम चल रहा है? ये 100 अगला भी जो आएगा वो 100 आएगा। और यहां पे क्या हो रहा है? 9 से 7 हुआ, और 7 से जो है इस बार 5 होगा। तो 5 से भाग देने के बाद इसका आंसर कितना बनेगा? 20 आंसर आएगा, क्योंकि ये विषम उसमें चल रहा है। ठीक है, तो क्रम आपको देखना होगा, सम में चल रहा है कि दूसरा पद लिया जा रहा है या चौथा। तो यहां पे क्या लिया जा रहा है? पहला पद, तीसरा पद और 5वां पद। तो 5वें पद में हमने क्या करा? 100/5 करा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो अगला पैटर्न क्या है दोस्तों? 4, 12, 36, 108। और अगला इसमें हमें इसका आंसर देना है। तो देखो क्या चल रहा है कि 4 तिया 12 हो रहा है, 12 तिया 36 और 36 तिया 108। यानी 108 में भी हमें 3 की गुणा करनी है। तो 3 8 24 और 3 एकम 3, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 324। तो ये गुणा वाला लॉजिक है। इसके बाद एक अगला सवाल लेते हैं। 1, 1, 2, 6, 24 क्वेश्चन मार्क 720। यानी यहाँ पे गुणा हो रही है। 1 गुणा 1 1 होगा, 1 गुणा 2 2 होगा, फिर 2 तिया 6, फिर 6 चौक 24, फिर 24 पंजे 120। तो यहाँ पे 120 आएगा। और एक बार हम इसे भी करके देख लेते हैं। तो इसकी 12 6 72 यानी 720। तो हमारा जो आंसर बना है वो 120 बना है।
तो दोस्तों अगला टाइप क्या है, एक और सवाल लेते हैं। सवाल है 0, 6, 24, 60, 120, 210। तो अगला क्या आएगा? तो हमें इसमें क्या करना है कि हम इसमें देखते हैं 1 का घन -1, यानी ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। फिर 2 का घन -2, फिर 3 का घन -3, फिर 4 का घन -4, फिर 5 का घन -5 और 6 का घन -6 और 7 का घन -7, यानी 343 में से आपको क्या करना है, 7 कम करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो 336 होगा। फिर एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 7, 26, 63, 124, 216, 342। तो नेक्स्ट क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 के घन में से 1 कम हो रहा है, फिर 3 के घन में से 1 कम, फिर 4 के घन में से 1 कम, 5 के घन में से 1 कम, 6 के घन में से 1 कम, 7 के घन में से 1 कम और फिर 8 के घन में से 1 कम होगा, यानी 512। और 512 में से जब हम 1 कम कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 511। तो ये घन वाला टाइप था। दोस्तों ये था सीरीज का पहला पार्ट। इससे और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।